एक बार फिर हम हाजिर हैं रुझानों के नए अपडेट्स के साथ। बीजेपी समर्थकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। INDA गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है और उसका आंकड़ा 50 के आसपास ही घूम रहा है। 46, 47, 48 ऐसे, और NDA गठबंधन 30 से बढ़कर 32, 34 तक पहुंचा है। अब यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ये ड्रास्टिक चेंज आया तो आया कैसे। जो कल तक जो हमारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि NDA गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त मिलने वाली है, 45 से 50 सीटें दी जा रही थी, आखिर मामला फंसा कहाँ। एक सवाल ये भी उठता है कि इस बार वोटिंग अच्छी हुई है, 68% की वोटिंग हुई, महिलाएं भी बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आई। तो सालिन जी से हम इस पर जानना चाहेंगे। सालिन जी, ये महिलाओं का बाहर निकल के आना, इस कदर वोटिंग करना, महिलाओं की लंबी कतार, ये क्या कहता है, ये इस ट्रेंड में ये सीन कहाँ फिट बैठता है? जी बिल्कुल, लगभग देखिए अगर आबादी की तरह देखें तो महिलाओं की लगभग आधे की आबादी है, आधे के आसपास की, है ना। दूसरी बात, अब जो जागरूकता हो गई है लोगों में, उसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेशन इक्वली कर रही हैं। पुरुषों के अपेक्षा महिलाएं बिल्कुल इक्वल पार्टिसिपेशन कर रही हैं। वो पॉलिटिक्स भी बोलिए या जनरल डिस्कशन बोलिए, सभी में। आप गांव-गांव तक जाइए, महिलाओं की ओपिनियन अगर लीजिए तो वो बड़े ही जागरूक तरीके से अपनी ओपिनियन देती हैं। बहकावे में या इस तरह से कुछ जो पहले हुआ करता था उस तरह का अब नहीं दिखता है। तो इसीलिए अब महिलाओं को की जो भागीदारी है वो पूरी तरह से उभर के आ रही है। दूसरी बात, यहाँ जो इंडिया गठबंधन द्वारा एक तो कल्पना सोरेन का एक्टिवेट होना है ना, वो एक बहुत बड़ा रीज़न हुआ कि महिलाएं। दूसरा, मैया सम्मान योजना जो इनकी प्रोजेक्ट चली, जो इनकी प्रपोजल और जो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, जो लोगों में 2-3 महीने के किस्त मिल चुके, उसने काफ़ी इम्पैक्ट किया। जो दिख रहा है, रुझान यही बता रहे हैं कि वो इन रियलिटी काफ़ी इम्पैक्ट किया और महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस कर रही हैं और वो आगे आके बाहर निकल के वोट दे रही हैं। यही कारण है कि महिलाओं की जनसंख्या एज ए वोटर बढ़ गई है इस बार। इस बार का देखें आप तो करीब 65-70% के आसपास वोटिंग पैटर्न है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है। इतना इस तरह से वोटिंग तो नहीं हुआ करता था। हाँ, जहाँ तक शहरी क्षेत्रों की बात है, वहाँ उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग वो पुराने तरीके से अपनी वोटिंग करते हैं, है ना। सभी लोग निकल के बाहर नहीं आते हैं, लेकिन गांव-गांव में अगर देखिए तो काफ़ी अच्छा रहा। तो जो महिलाएं बाहर निकल के आई, महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया, यहाँ पे मैया सम्मान योजना की चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। जी, मैया सम्मान योजना जो है, क्या महिलाओं को प्रेरित करने में सफल रहा कि हाँ आप निकलिए, वोट दीजिए, वोटिंग कीजिए? क्या उसका फायदा झामुमो गठबंधन को मिला? जी, मैया सम्मान क्योंकि उधर देखिए, मैया सम्मान योजना के आने के बाद ही जब जैसे चुनाव की घोषणा हुई तो बीजेपी भी गोगो दीदी योजना लेकर आई। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और खास करके कई महिलाओं से हमारे रिपोर्टर्स ने बातचीत की तो उनके भी नॉलेज में था कि ये गोगो दीदी योजना कोई आ रही है उनके लिए। जी, जी, जी। तो क्या ये यहाँ हम लोग ये मान लें कि मैया सम्मान योजना का प्रभाव रहा गोगो दीदी योजना? जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें मैया सम्मान योजना का प्रभाव काफ़ी रहा। वो सिर्फ पैसे के प्रति नहीं, एक नोशनल, एक ये इंडिकेशन गया कि अब जो लीडर्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो इक्वली महिलाओं को भी उतनी तरजीह दे रही हैं और उनकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ये एक अवेयरनेस क्रिएट किया है। अब देखिए आप, जैसे मैया सम्मान योजना का 2-3 महीने का किस्त आ चुका था, 2 महीने का किस्त लगभग आ चुका था। उसके बाद फिर गोगो दीदी योजना भी उन्होंने प्रपोज किया ऑन द सेम पैटर्न। यहाँ 1,000 रुपये दे रहे थे तो वहाँ पे 2,100 का ये हुआ। फिर इलेक्शन के आपके ये होने के पहले इन्होंने उसको 2,500 कर दिया कि दिसंबर से 2,500 दिया जाएगा मैया सम्मान योजना। तो वो मेरे ख्याल से बहुत इम्पैक्ट हुआ। गांव-गांव में, इंटीरियर्स में अगर 1,000 रुपये पर महीने की मंथ की बात करें तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है लोगों को, और वो जागरूक करता है और अपने आप को सक्षम बनाता है। वो महिलाओं को इतनी सक्षमता देता है कि वो अपने
अपने डिसीजन के ऊपर वो एक्ट करना शुरू करें और उससे काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलर मुद्दा भी काफ़ी इम्पैक्ट किया है। महिलाओं की बात हो ही रही है, जी यहाँ एक जानकारी देना बहुत जरूरी समझता हूँ जी कि गांडे से जो खबर आ रही है शायद वो हेमंत सोरेन और जेबीएम के लिए अच्छी ना हो। कल्पना सोरेन वहाँ पीछे चल रही हैं, लगातार पीछे वो पिछड़ी हुई हैं। क्या इसका कारण हो, वजह हो सकता जी, वही है? वही मैं भी देखा अभी के रुझानों में। अभी थोड़ी देर पहले तक कल्पना सोरेन से कुछ पत्रकारों ने पूछा भी, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कि ठीक है, आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अपने कंस्टिट्यूंसी में पार्टिसिपेशन जो है या जो फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं रही, वो पूरे स्टेट में घूम रही थी। मे बी पता नहीं, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। लेकिन अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इस पर बहुत ऑथेंटिकली कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं का तो इस पूरे इलेक्शन में काफ़ी पार्टिसिपेशन है। जो वोट पैटर्न है और जो वोट परसेंटेज वगैरह देखा जाए, ये काफ़ी बड़ा है और उसमें महिलाएं एक मुख्य योगदान देने में लगी। अभी देख रहा था, एक चर्चा और जरूरी है, ये जो रुझान अब तक आ रहे हैं या जो रिजल्ट की ओर जा रहे हैं, जी हमारे यूथ कहाँ है इसमें? जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से यूथ 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 युवा की ही बात हो रही थी, जी, चाहे वो बिल्कुल। परीक्षा को लेकर के हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो। बिल्कुल बिल्कुल। यूथ कहाँ है, यूथ किधर गए, ये कैसे पता चले? यूथ बेसिकली उनके जो मुद्दे हैं वो एक शिक्षा का मुद्दा है, दूसरा रोजगार का मुद्दा है, जिसमें बेसिक शिक्षा होती है। और यूथ अब धीरे धीरे उसमें जागरूकता आ रही है, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए। चाहे वो अभी जो अगर आप रिसेंटली देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप भी यूथ में धीरे धीरे आ रहा है। अब यूथ भी ये समझने लगे हैं कि गवर्नमेंट जॉब सभी को नहीं मिल सकता है, लेकिन उसकी जो और अल्टरनेटिव मोडालिटी है, जो मेरे ख्याल से एनडीए काफ़ी एग्रेसिवली प्रमोट करती है, एंटरप्रेन्योरशिप, यही चीज़ सरकार द्वारा भी कुछ हद तक नहीं, इसको प्रमोट किया गया। ने आज से कुछ महीनों पहले कहा भी था जी कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही यूथ के लिए रोजगार का माध्यम नहीं बन सकता बिल्कुल है। बिल्कुल और भी कई विकल्प हैं जिन पे उनकी सरकार फोकस कर रही है बिल्कुल। मे भी शायद ये मैसेज भी युवाओं ये मैसेज युवाओं में गया। और दूसरी बात ये है कि पहले के अपेक्षा, पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो कम से कम इन 5 सालों में एग्जामिनेशंस, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हुए। हाँ ठीक है, उसमें पेपर लीक हुए या बहुत तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, लेकिन होना शुरू हो गया। उससे जो यूथ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड रियलिटी पे वो सेंसिटिविटी के साथ वो उसको एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे एक बात और हो सकती है जो मुझे लगता है जी कि यूथ शुरू से जहाँ थे वहीं है। बिल्कुल। उनको ही पता है कि परीक्षा होगी, एग्जाम देंगे और रिजल्ट आएगा, होगा नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बिल्कुल। मुझे लगता है कि युवाओं को मुद्दा बनाया गया खासकर बीजेपी की ओर से। जी अचानक से इतना युवाओं की मुद्दों को इतनी तेजी और जोर शोर से उछाला गया जी कि अंततः आईएनडीआई गठबंधन की ओर से भी इस पर बात होने लगी। बिल्कुल। अगर आप चुनाव से 3-4 महीना पहले देखें, रुझान तो यही बता रहे हैं कि यूथ जहां थे वही हैं, उनको मुद्दा बना लिया गया था। जी बिल्कुल, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आप 3-4 महीने पहले की सिचुएशन देखें तो चीज़ें इतनी हाइप्ड नहीं थी इन टर्म्स ऑफ यूथ और बांग्लादेशी और ये सब चुनाव के आसपास का जागृत किया हुआ प्रोपेगेंडा शॉर्ट ऑफ था, जिस पे शायद यूथ तो, अब यूथ है, आज की यूथ तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, समझदार हैं। वो एनालिसिस अगर उनसे करवाई जाए तो वो वन ऑफ द बेस्ट वे दे कैन डू द एनालिसिस। तो यूथ को अब बेवकूफ़ और ये समझ के आगे अगर चले तो वो ठीक नहीं है। आपका कहना ठीक है, लेकिन यूथ के साथ साथ अब किसी को जनता को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। बिल्कुल ये अब स्थापित हो गया है। बिल्कुल 2008 में मैंने एक अपने इस पे डाला था उस समय कि नाउ पॉलिटिशियन हैज़ टू स्टार्ट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग देयर प्रोमिसेस, अदरवाइज नहीं तो लोग सिर्फ मतलब प्रोमिसेस पे काम नहीं करेंगे। अगर उसकी ग्राउंड रियलिटी में वो उसको अवतरित होते नहीं देखेंगे
तो वो उसकी झारखंड आकलन में- कर सकते हैं। झारखंड में आ रहे रुझान भी यही बता रहे हैं जी कि मुद्दे थोपे नहीं जा सकते, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल या थोपे गए मुद्दों पर आप जंग नहीं जीत सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल 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 बांग्लादेशी का मुद्दा हो, बिल्कुल चाहे आप वो यूथ का मुद्दा हो, जी। चाहे आप गोगो दीदी योजना लेकर आ रहे हो, पहले आपकी सरकार रही, आप पहले तो कभी नहीं लाया आपने था इस तरह की योजना बात नहीं की। आज हेमंत सोरेन योजना लेकर आए तो उसके जवाब में आप एक नई योजना बता रहे हैं। जी जी। तो और इन सब चीज़ों को आजकल लोग समझ रहे हैं कि जब गोगो दीदी सॉरी, जब मैया समान योजना का 2 किस्त जा चुका है, जी तब फिर कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है आगे देने की बात, तो जो मिल रहा है वो समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि क्या सच्चाई है और क्या सिर्फ लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। जागरूक हो गए हैं, वोटर पूरी तरह से जागरूक हो गए हैं और उनकी एनालिसिस भी अब काफ़ी एक्यूरेट होने लगी है। चलिए, चुनावी अपडेट में फिलहाल हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है। 200 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, जबकि वहाँ कांग्रेस प्लस जो गठबंधन है उसको 63 से 68 के बीच में सीटें उसके ऊपर नीचे हो रही हैं। आगे जारी रखेंगे हम लोग एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।